प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, कहते हैं ना, एकता में बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। आप हमारे लिए, हम आपके लिए। अगर ऐसी भावना हमारे और आपके अंदर पनप जाए तो निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जो एक दूसरे के प्रति भावना है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीआरपी के माध्यम से आपके बीच में हैं और बड़े ही ऑनेस्टी, बड़े ही डेडिकेशन के साथ हम चाहते हैं, सरकार में जब आएगा तो हम आपकी समस्या का एरेडिकेशन तो करेंगे ही, लेकिन अभी भी पूरा का पूरा बीआरपी परिवार आपके साथ खड़ा है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो अभी उसको संविधान के बारे में या अपने हक और अधिकार के बारे में ABCD भी नहीं पता है। ABCD पता ना हो पाने के कारण वो अपना बेटा बेटी तो खो देता है, लेकिन उस बेटा और बेटी के प्रति न्याय पाने के लिए या दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। ऐसी ही एक घटना अभी प्रतापगढ़ की है। आपने सुना होगा, मिस्टर रामकिशोर यादव नहीं, गौतम, उनका जो बेटा है, लगभग 22 वर्षीय बेटा होता है, उसकी तबीयत खराब होती है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सुल्तानपुर जिला अस्पताल में जाता है, कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है, लखनऊ रेफ़र किया जाता है। लखनऊ में उसको 2-4 दिन 5 दिन सही रखते हुए बातचीत करता है, उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। ना तो लाश दी जाती है, ना कुछ, यहाँ तक कि परिवार को भी भ्रमित किया जाता है। पिता FIR के लिए कभी लखनऊ, कभी प्रतापगढ़ पट्टी, कभी कहीं भटक रहे हैं और थाने वाले कभी कहते कि लखनऊ जाओ और कभी लखनऊ वाले कहते कि आप पट्टी जाओ। अब वो मिस्टर रामकिशोर गौतम अपने बेटे का दुख और दर्द ले करके इधर से उधर भटक रहे हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और आपको पता है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की हुई है, पहले से ही रामराज चल रहा है, सबका साथ और सबका विकास। तो अगर ये भटक रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास होता तो शायद इन्हें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वास्तव में देखा जाए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में काम करना बंद कर चुकी है। जैसे मीडिया है, कुत्तों की तरह सरकार के पीछे लग करके दो मिलाते रहते हैं, सेम वैसे ही आज प्रशासनिक जो ऑफिसर्स हैं वे भी शासन सत्ता में बैठे हुए धूर्त लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी बात रामकिशोर गौतम जी से होती है, उनके दर्द को हम समझते हैं, जानते हैं। तो हमने कहा कि भाई आपको न्याय क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गए आप, तो उन्होंने आप बीती सारी बातें बताई। अगले दिन मैंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि कल सुबह आप FIR करवाइए थाने में, अपनी पट्टी क्षेत्र में, जो आपका नज़दीकी थाना है। तो उन्होंने कहा कि सर FIR कोई लिख ही नहीं रहा है। हमने कहा ठीक है, नहीं लिख रहे हैं, आप मेरी बात करवाइएगा, थाने में आप जाइए और आप मेरी बात करवाइएगा। तो अगले दिन मैं वेट करता रहा, फ़ोन भी मैंने किया, फ़ोन लगा भी नहीं। और उन्होंने ना तो थाने गए और ना ही FIR लिखवा रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला FIR नहीं लिख रहा है ना, एक नहीं कई तरीके हैं। अगले को हम तरीका गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं
अगर आपकी समस्या है वास्तव में, तो उस समस्या के लिए आपको अभी वर्तमान हालत में लड़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब आप डेडिकेटेड होंगे न्याय पाने के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा। उसके लिए चाहे आपके घर से लेकर के, गांव से लेकर के दिल्ली तक जाना पड़े, तो आपको जाना है, मीन्स आप उसके प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, तो निश्चित तौर पर हम आपको न्याय दिलाने के लिए भी दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन अक्सर साथियों होता क्या है कि हम तो डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं आपको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो बराबर फीडबैक मिलना चाहिए वो फीडबैक हमें मिल नहीं पाता है पब्लिक से। हमसे पहले ही वो निराश हो जाते हैं। वो ऐसा उनको लगता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें शांतिपूर्वक घर में बैठ जाना चाहिए। और फिर बात वहीं आ जाती है कि जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, सुबह हो या शाम राम राम कहिए। तो आपके बेटों के साथ, आपके परिवार में माताओं बहनों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और आप भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको न्याय नहीं दिला सकता है। हम लोग शासन सत्ता में नहीं हैं, हम लोग एक पार्टी के रूप में काम जरूर कर रहे हैं। अगर शासन सत्ता में होते तो जो न्याय व्यवस्था है वो दौड़ करके आपके घर तक आती। अशोका राज का यह थीम है। लेकिन अभी सत्ता में नहीं है। अभी सत्ताधारियों से लड़ने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी इस तरीके से आप खड़े हों कि आपका मतलब हम और हम का मतलब आप, तब तो बात बनती है। लेकिन अगर हम पूर्णतः डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और आप पीछे हट जाते हैं, तो मैं किसी भी स्थिति में चाह करके भी आपको न्याय नहीं दिला सकता हूँ। उसके लिए समाज के और अन्य लोग जो भी कहें वो सारी चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि अगर पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा होता है तो उसको मैं किसी भी स्थिति में न्याय नहीं दिला सकता हूँ बिना शासन सत्ता में पहुँचे हुए। इसीलिए आपका साथ आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये साथियों कि चलो मान लेते हैं हमारे वॉलेंटियर या हमारे कार्यकर्ता मोस्टली उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हैं, और हम आपकी समस्या के लिए उनको भेजते हैं, ठीक है, या आपका काम करवाते हैं, तो आप समझ रहे हैं फिर वही दिक्कतें आती हैं कि जैसे प्रशासन के सामने, कोर्ट के सामने आपको आगे आगे लेकर के अगर हम चले, तो कहीं कोर्ट क्लेम करता है कि आप इतना उत्तेजित क्यों हैं, या आप इनकी मदद क्यों करना चाहते हैं, या आप एक षड्यंत्र कर रहे हैं, या कह लीजिए इसमें आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, एंड सो मेनी क्लेम्स आर देयर। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से बिना पुनः यही अपील है, कई सारे केसेस हमने देखे हैं, कई सारे केसेस हमने हैंडल किए हैं अभी तक, प्रॉब्लम्स को मैंने एरेडिकेट किया है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हमारे बीच से निकल चुकी हैं जिनको हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? उसका मेन कारण ये था कि जिस व्यक्ति की या जिस परिवार की समस्या थी वो परिवार पूर्णतया साथ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में साथियों, हम आपके पूर्णतया साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन न्याय और अधिकार पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बिना आपको लड़े, मीन्स आपके लड़े, मैं आपको प्रेजेंट टाइम में न्याय नहीं दिला सकता हूँ। जब शासन सत्ता में हम लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद का सीन कुछ और होगा, सिनेरियो कुछ और होगा, तौर तरीका कुछ और होगा, तब की बात वो अलग होगी। तो घर में भी आप बैठे रहेंगे, आप कोर्ट कचहरी भी नहीं जाएंगे, तो भी हम आपका काम करवा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो साथियों, मुझे आपके इस प्रॉब्लम्स के प्रति दुख तो बहुत होता है, लेकिन क्या करूँ, हमारी मजबूरी होती है। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए 24/7 हमारे नंबर्स एक्टिव रहते हैं। कभी भी आप जो है हमें फ़ोन करिए किसी भी सुझाव के लिए, किसी भी शिकायत के लिए। और कोई डीएम, कोई एसडीएम या कोई भी उच्च लेवल का पदाधिकारी आपको प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है, डेफिनेटली हम उसको अपने लेवल पर हैंडल करने के लिए रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।